नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो एक जटिल विषय को समझने वाले हैं। ये एक वैकल्पिक कैंसर केयर गाइड है जिसे वॉरियर्स प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अक्सर वो लोग इसकी तरफ देखते हैं जिनके लिए पारंपरिक मेडिकल रास्ते बहुत सीमित हो जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस दुनिया भर की रिसर्च और अनुभवों का एक कलेक्शन है जिसे हम यहाँ सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वॉरियर वाली मानसिकता क्या होती है। फिर बात होगी शरीर को सही फ्यूल यानी ईंधन देने की। इसके बाद आएगा इसका पूरा मेडिकेशन प्रोटोकॉल। फिर समझेंगे कि इस जंग के मैदान में आने वाली मुश्किलों को कैसे मैनेज किया जाता है। और आखिर में हम एडवांस केयर और कैनाबिस की भूमिका पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कदम से। और जानते हैं क्या, इस प्रोटोकॉल की सबसे अनोखी बात यही है कि ये किसी दवा से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू होता है। मतलब पहली तैयारी मन की और घर के माहौल की होती है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि पॉजिटिव रहना, बहादुर बनना और दूसरों को माफ करना, ये सब इलाज का हिस्सा है। मतलब गुस्सा, जलन, इन भावनाओं को एक तरह का जहर माना गया है जो दर्द और बीमारी दोनों को बढ़ाते हैं। सोचिए कितना गहरा कनेक्शन बताया गया है इमोशंस और फिजिकल हेल्थ के बीच। और बात सिर्फ मरीज की सोचता की सीमित नहीं है, घर का पूरा माहौल बदलना पड़ता है। गाइड के हिसाब से घर को एक खुशियों का मंदिर बनाना है। मतलब वहां हंसी मजाक हो, संगीत हो, बच्चों की खिलखिलाहट हो, और सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल बात, परिवार वालों को अपना दुख, अपनी चिंता मरीज के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं करनी है। तो एक तरफ मन को मजबूत किया जा रहा है और दूसरी तरफ शरीर की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। इम्यूनिटी क्योंकि बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए मास्क पहनना एकदम जरूरी बताया गया है ताकि किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो देखा, दिमाग और शरीर दोनों को एक साथ बचाने की ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो माइंड सेट और माहौल सेट हो गया। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पिलर पर, वो है डाइट। और यहाँ खाने को सिर्फ खाना नहीं बल्कि शरीर के लिए ईंधन कहा गया है, इस जंग को लड़ने के लिए। दिन की शुरुआत होती है एक खास मैजिक पोशन के साथ। सोचिए, गर्म पानी में हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, फिर उसमें नींबू, शहद, कुचला हुआ लहसुन, अदरक का रस और आखिर में एक चुटकी गुलाबी नमक। ये सब हमारी किचन की ही तो चीजें हैं। माना जाता है कि ये ड्रिंक शरीर को जंग के लिए तैयार करती है। अब जितना जरूरी ये जानना है कि क्या खाना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या बिल्कुल नहीं खाना है। एक फॉरबिडन लिस्ट है, मतलब पूरी तरह से मना। इसमें है सफेद चीनी, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ घर का बना दही या छाछ चल सकता है, रेड मीट, बेकरी का कोई भी सामान और रिफाइंड तेल। इस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये परहेज जीत के लिए पहला कदम है। इस डाइट में जूसिंग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा। दिन में 6 ग्लास कच्चे सब्जियों और फलों का जूस पीने की सलाह है, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली। और सबसे जरूरी बात, जूस बनाया और तुरंत पी लिया, उसे रखना बिल्कुल नहीं है। डाइट के साथ साथ एक और चीज पर फोकस है, शरीर के पीएच लेवल को बदलना। शरीर को एल्कलाइन यानी क्षारीय रखने की कोशिश की जाती है, और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया गया है, दिन में 2 बार बेकिंग सोडा और नींबू के रस वाला पानी पीना। तो मन तैयार है, शरीर को सही ईंधन मिल रहा है। अब आते हैं सीधे एक्शन पर, यानी मेडिकेशन प्रोटोकॉल पर। और यहाँ इन्हें दवाइयाँ नहीं बल्कि हथियार कहा गया है, और इन हथियारों को चलाने का एक बहुत ही सख्त, बहुत ही डिसिप्लिन टाइम टेबल है। ये देखिए, ये कोई सुबह शाम एक गोली लेने जैसा मामला नहीं है। ये तो एक 24 घंटे चलने वाला मिशन है। सुबह उठते ही अल्बेंडाजोल, कैनाबिस तेल, तारपीन का तेल, फिर दोपहर के खाने के बाद निक्लोसामाइड, और रात को सोने से पहले फेनबेंडाजोल, फिर से तारपीन और कैनाबिस तेल। मतलब पूरा दिन एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह चलता है। अब ये जो दवाएं हैं, यही इस प्रोटोकॉल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अल्बेंडाजोल, निक्लोसामाइड, फेनबेंडाजोल, ये असल में डीवर्मिंग या एंटी पैरासिटिक दवाएं हैं, मतलब पेट के कीड़ों को मारने वाली दवाएं। और यहाँ इन्हें कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए रीपर्पस किया गया है। कुछ खास केसेस में एक और स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, डीएमएसओ और विटामिन सी की। यहाँ भी तरीका वही है, धीरे धीरे शुरू करना। 12 दिनों के अंदर 1/4 चम्मच से शुरू करके धीरे धीरे एक पूरे चम्मच तक डोज को बढ़ाया जाता है, ताकि शरीर इसे आराम से अपना सके। अच्छा, कोई भी लड़ाई बिना मुश्किलों के तो होती नहीं है, है ना? ये प्रोटोकॉल इस बात को समझता है।
इसीलिए इसमें एक पूरा सेक्शन है जो सिर्फ साइड इफेक्ट्स और लक्षणों को मैनेज करने पर है। इसे युद्ध क्षेत्र का प्रबंधन कहा गया है। तो सबसे कॉमन मुश्किलों में से एक क्या होती है? ब्लड काउंट्स का ऊपर नीचे होना। तो सवाल यह है कि ये प्रोटोकॉल ब्लड काउंट्स को मैनेज करने के लिए क्या कहता है? और इसके लिए भी नेचुरल तरीके सुझाए गए हैं। रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने हैं तो गिलोय का पानी या पालक का जूस। व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए विटामिन ई, सेलेनियम, ब्रोकली। और प्लेटलेट्स के लिए तो एक चैंपियन इलाज बताया गया है, पपीते के पत्ते का रस। और सिर्फ ब्लड काउंट्स ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, जैसे जी मिचलाने के लिए अदरक का रस, कब्ज के लिए लैक्सेटिव्स लेना अनिवार्य है, शरीर में पानी भर जाए तो एप्सम सॉल्ट बाथ, पीलिया के लिए लिवर टॉनिक, और दर्द के लिए हल्की फुल्की पेन किलर से लेकर मॉर्फिन पैच तक के ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब हर मुश्किल के लिए कोई ना कोई प्लान है। चलिए अब इस गाइड के आखिरी और सबसे एडवांस सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ बात होगी घावों की देखभाल की और सबसे ज्यादा कैनाबिस तेल के इस्तेमाल की डिटेल्ड प्रोटोकॉल की। कैनाबिस तेल को लेकर अप्रोच बहुत ही सतर्क है। इसे स्टेप अप प्लान कहते हैं। मतलब शुरू करना है चावल के आधे दाने जितनी छोटी सी बूंद से, बिल्कुल जरा सा, और फिर बहुत ही धीरे धीरे डोज को बढ़ाना है। मकसद ये है कि शरीर को इसकी आदत हो जाए, वो इसे अपना ले। अब इसे लेने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तो सीधा है, मुंह से लेना, लेकिन इसमें हाय या नशा महसूस हो सकता है। दूसरा तरीका जो काफी अलग है वो है रेक्टल मेथड। इसमें तेल को नारियल तेल में मिलाकर सिरिंज से दिया जाता है। इसका फायदा, ये लिवर को बाईपास करके सीधे खून में पहुंचता है और वो हाई वाली फीलिंग भी नहीं आती। और तो और बाहरी ट्यूमर या घावों के लिए भी इसमें स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हैं। अगर ट्यूमर फट गया है तो उसे पहले सलाइन से साफ करके उस पर कैनबिस और फेनबेंडाजोल पाउडर का मिक्सचर लगाने को कहा गया है। और अगर ट्यूमर फटा नहीं है तो उसे सुखाने या सिकोड़ने के लिए डीएमएसओ, कैनबिस और तारपीन तेल का एक लेप लगाने की सलाह है। और इन सब दवाओं और डाइट के साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी है, सप्लीमेंट्स का एक पूरा शस्त्रागार। लिवर को सपोर्ट करने के लिए मिल्क थिसल, इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई, बी, सी, इन्फ्लेमेशन के लिए कर्क्यूमिन और बुजवेलिया, और भी बहुत कुछ। तो हमने देखा ये वॉरियर्स प्रोटोकॉल सिर्फ कुछ दवाओं या नुस्खों की लिस्ट नहीं है। ये तो एक पूरा सिस्टम है जो माइंडसेट से शुरू होकर डाइट, दवा और सप्लीमेंट्स तक जाता है, जो उम्मीद और अल्टरनेटिव रिसर्च पर बना है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब पारंपरिक दवा के रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, तब इस तरह के डिटेल्ड वैकल्पिक प्रोटोकॉल एक मरीज की जिंदगी की लड़ाई को आखिर क्या मोड़ देते हैं।